ऊपर इनाम आ गया तो उसमें बिल्कुल वो हो गया। फिर उसके बाद भूख ही लगी रैंक वन। उसके बाद भूख ही नहीं लगी 2 दिन तो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। अभी जैसे कि आप सभी को पता है यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया हुआ है और हम लगातार टॉपर टॉक्स कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ हैं यूपी पीसीएस टॉपर। तो आज हम इनकी पूरी होल जर्नी के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इनकी स्ट्रेटजी के बारे में वो खास बातचीत करेंगे। तो सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। तो पहले अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, आपका मेरा नाम एजुकेशन? मुकेश कुमार है। मैं प्रयागराज से हूँ। यूपी पीसीएस 2023 में मेरी सुपरिटेंडेंट जेलर में रैंक 1 है। ओके, आपके लिए बहुत बहुत बधाई रैंक 1 सुपरिटेंडेंट जेलर के लिए। थैंक यू। तो सर, आपकी जो यूपी पीसीएस की जर्नी है कहाँ से स्टार्ट होती है? यूपी पीसीएस जर्नी तो मेरा 3 साल पहले से स्टार्ट हो चुकी थी, 2021 से। मैंने पहले यूपीएससी से स्टार्ट किया था। ओके। यूपी पीसीएस पहले सीरियस अटेम्प्ट नहीं देता था। ये मेरा 2023 का पहला जो सीरियस अटेम्प्ट था यूपी पीसीएस का। मैंने 2 बार ऑलरेडी 2021 और 22 में यूपीएससी का मेंस दिया हुआ है। मेंस दिया हुआ है। इस बार मेरा यूपीएससी में नहीं हुआ तो मुझे लगा यूपी पीसीएस में ट्राई करना चाहिए सीरियस। तो इधर थोड़ा मैंने ज़्यादा ध्यान दे दिया इस बार, तो निकल गया। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम कौन सा था? मेरा इंग्लिश मीडियम था। अटेम्प्ट तो वैसे तीसरा था, पर मैं स्टार्टिंग के जो 2 यूपी पीसीएस में किया था उसमें मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए थे। ओके। तो ये क्योंकि जस्ट यूपीएससी के 1 हफ्ते बाद ही होता था अच्छा। और मेरा मेन फोकस यूपीएससी रहता था और उस वजह से पढ़ाई हो नहीं पाती। जैसे करंट अफेयर वगैरह बहुत अलग होता है इसका, थोड़ा तो वो चीज़ हो नहीं होता पाती, तो मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता था। इस बार थोड़ा फोकस किया क्योंकि ये पहले पड़ गया था यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम, जो प्री का एग्ज़ाम था यूपीएससी से 2 हफ्ते पहले था, तो इसको थोड़ा टाइम दे दिया था। अच्छा, बात करें जैसे रिजल्ट आया था तो उस टाइम पे क्या माहौल था आपके फ्रेंड सर्कल में एंड फैमिली? देखो, प्रिपरेशन जो कर रहा हूँ मेरा काफ़ी 2021 से है, पर मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं आईटी खड़गपुर से हूँ। ओके। तो मैं 2018 में पास आउट हूँ, बीटेक और एमटेक आईटी खड़गपुर से। उसके बाद जॉब भी किया, टीचिंग की जॉब किया 2 साल। फिर उसके बाद इस फील्ड में आया। तो पब्लिक सर्विस एक टाइप से ड्रीम बन गया था मेरा कि यार मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। और 2021 से ही पूरा एफर्ट था। मैं पहले 1 साल घर में रहा था, 1 डेढ़ साल, और घर पे रह के प्रिपरेशन करता था। उसके बाद मैं पिछले साल आया यहाँ पे, दिल्ली आया मेंस का आंसर राइटिंग के लिए। तो हर साल ही ये होता था कि इस बार निकलेगा, इस बार निकलेगा। तो रिज़ल्ट जो है, ये वाला रिज़ल्ट था, ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक, मैं बोल सकता हूँ, मोमेंट था लाइफ का, कि जिसकी मुझे चाह है। भले यूपीएससी की चाह थी, पर ठीक है, पर ये भी पोस्ट बहुत अच्छी होती है। और सुपरिटेंडेंट जो जेल का जो पोस्ट मिला है, ये भी एक बहुत अच्छी पोस्ट है। जैसे डीएसपी की होती है वैसे ही पोस्ट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़, और दोस्त लोग भी बहुत ही खुश थे। अभी तो देख ही रहे हैं आप, साथ में घूम रहे हैं मेरे। तो उनको भी एक एक्सपेक्टेशन हुई कि हाँ, चीज़ें निकाली जा सकती हैं। वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और बाकी वो मोमेंट तो है ही, कैसे पेरेंट्स इतने खुश हुए हैं। मैं एक बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, पिताजी मेरे किसान हैं। तो उनके लिए तो बहुत बड़ा मोमेंट था, मेरे पेरेंट्स के लिए ये चीज़। तो सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा, आपने देखा या फैमिली में के फैमिली मेंबर किसने? नहीं, रिजल्ट तो जैसे आना था जब, तो ये तो पता नहीं था क्योंकि किस दिन आना है। जो आयोग था वो डिले करते जा रहा था। तो लेकिन ये उस दिन जो 22 को आया, 23 को शाम तक ये हो गया था कि आज आने वाला है। तो बाकी किसी को नहीं पता था। यहाँ जो उस फील्ड में है तो उन्हें थोड़ा सा पता हो गया था। तो हम लोग, मेरा तो बहुत ही हार्ट बीट बढ़ रहा था कि आने वाला है। बाकी फिर जब रिजल्ट आया तो मैंने नहीं देखा, मेरे दोस्त लोग हैं, उनको बोला था मैं कि जब रिजल्ट देख लेना यार, रोल नंबर बता दिया था, नाम बता दिया था, देख लेना। अगर निकलता है तभी कॉल करके तुरंत बताना, पहला कॉल तुम लोग का आना चाहिए। नहीं निकलता है तो कुछ कॉल मत करना, कुछ मैसेज कर देना, कुछ बहाने मार के कि हाँ कुछ इधर उधर, तो थोड़ा सा वो लगे। हाँ, तो रात का टाइम था, 8:45 बजे के राउंड आया। तो उसमें मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ खाने ही गया था। तो उसी टाइम आया, तो जस्ट मैं लिट्टी चोखा खा रहा था, एक यहाँ पे शॉप है, लिट्टी चोखा मुझे पसंद है, मैं खा रहा था। तो उसी टाइम आया, तो मैंने नहीं देखा, मेरे फ्रेंड्स ने देखा तुरंत। तो उसमें ऊपर इनाम आ जाता है क्योंकि सुप्रीम जेल का ऊपर ही है। तो ऊपर इनाम आ गया, तो उसमें बिल्कुल वो हो गया। फिर उसके बाद भूख लगी, रैंक 1। उसके बाद भूख ही नहीं लगी 2 दिन तो। रात में सो पाए कि नहीं सो नहीं, पाए? उस दिन तो नींद नहीं आई, बहुत सारी कॉल्स आए। फिर 2-3 दिन तो बहुत कॉल्स आए, तो लोगों की विश करना चाहते थे, सब पर्सनली विश करना चाहते थे। तो मोमेंट एक
मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता, बहुत अच्छा मूवमेंट था। अच्छा, क्या बदलाव देखने को मिला है एक दिन पहले की लाइफ को रिजल्ट आने के बाद की लाइफ? बदलाव तो बहुत आता है, जैसे अभी आप देखो सिविल सर्विसेज का अगर हम क्रेज़ देखें पूरे नॉर्थ इंडिया में है, और भी जॉब्स होती हैं, अच्छी जॉब्स हैं, बट जो सिविल सर्विसेज में जो लोगों को रिस्पेक्ट मिलता है, और इसके थ्रू केवल यहाँ पैसे की बात नहीं है, रिस्पेक्ट की बात होती है। जो सोसाइटी जैसे रिस्पेक्ट करती है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। नॉर्मल जैसे गवर्नमेंट जॉब में मिलता है तो ये तो एक सिविल सर्विसेज को जो पोस्ट होती है वो स्टेट की हाईएस्ट पोस्ट में आती है, पीसीएससी पोस्ट। तो इसमें लोग ना कि केवल एक दो गांव के लोग जान रहे हैं, यहाँ पूरे एरिया में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जानने लगते हैं लोग। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, पर मेरे यहाँ काफ़ी वो हो गया है, लोग काफ़ी जानने लगे हैं, और पूरे एरिया में पूरे तहसील के लोग विश कर रहे हैं पापा को जाके। तो काफ़ी बहुत बदल जाता है चीज़ें। अब आपने बीटेक किया है, एमटेक किया है, आपको बड़ी कंपनी में एक अच्छा पैकेज मिल सकता था, फिर भी आपने सिविल सर्विस को चुना। हाँ यार, बताया मैं जैसे कि ये आईटी खड़गपुर से था, तो वहाँ पे जब मैं निकला तो मेरे पास जॉब का वो था, पर उसके बाद जॉब मैंने किया 2 साल, फिर टीचिंग का मेरा इंटरेस्ट था तो टीचिंग में गया। मुझे टाटा स्टील में मेरा जॉब का वो था, पर मुझे थोड़ा सा मैकेनिकल का था, लेकिन वो माहौल थोड़ा अच्छा नहीं लगा। टीचिंग किया 2 साल, फिर उसके बाद इधर आया। अब ये कैसे चेंज हुआ, ये हुआ पूरा कोविड के टाइम पे हुआ। पहले मैं पैसों के पीछे भागता था कि जॉब पैसे होना चाहिए और वो रहेगा, पर 2 साल करने के बाद मुझे पता चला कि पैसे थे, पैसे काफ़ी, सैलरी काफ़ी थी, बट वो सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं मिल रहा था। जैसे लोग थोड़ा सा वो रिस्पेक्ट करें, करते थे लोग रिस्पेक्ट, बट उस लेवल का जैसे चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। और उसी टाइम कोविड आया, जब मैंने देखा कि कोविड के टाइम पे सब कुछ लॉकडाउन लग गया था हर जगह। मैं उस समय महाराष्ट्र में था, सतारा में। मैं वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, इंस्पायर अकेडमी में। तो लॉकडाउन जब था पूरा, तो जो डॉक्टर्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं लोगों की, जो पुलिस है वो हेल्प कर रहा है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं सब। मैं जो अपनी मेरी नॉलेज थी, इंजीनियरिंग का नॉलेज है, मैं किसी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था सोसाइटी को। तो मुझे लगा कि उस टाइम लगा था कि यार सिविल सर्विसेज जो होता है ना, ये एक अच्छी पोस्ट है, ये अच्छी चीज़ है, इसके थ्रू हम अपने लोगों की हेल्प कर सकते हैं, राइट, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो इससे मेरा ओरिएंटेशन थोड़ा सा सिविल सर्विसेज पे होने लगा। वैसे तो मैं उस टाइम लगा था मुझे कि यार मैं डॉक्टर होता ज़्यादा अच्छा होता है इंजीनियर तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है कि डॉक्टर लोगों की हेल्प कर सकते हैं, इंडिविजुअल की हेल्प कर सकते हैं, पर मैं नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लगा कि यार दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, मैं अब तो MBBS कर नहीं खोजना सकता शुरू दोबारा। कर दिया। तो मुझे लगा कि यार सिविल सर्विसेज जो पोस्ट है ना, इसके थ्रू मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ अपना ड्रीम पूरा, ये पब्लिक सर्विस का। तो मैंने थोड़ा सा फिर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। जो सब्जेक्ट्स हैं, GS के सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हल्का हल्का धीरे धीरे 2-3 महीना पहले देखा, पहले हिस्ट्री से स्टार्ट किया, तो जियो पॉलिटिक्स वगैरह ऐसे यूट्यूब पे थोड़ा सा देखता था तो अच्छा लगने लगा। बहुत ही जियो पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि चाइना ये कर रहा है, ये अपने को इंटरेस्ट आने लगा ऐसा कि यार हाँ हमें भी जानना चाहिए। IIT में तो पूरा साइंस ही चल रहा है, तो ये लाइफ थोड़ा सा बहुत ही अलग था। जैसे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो थोड़ा सा, उसमें क्या होता है कि इंजीनियरिंग लाइफ में क्या होता है, साइंस केवल पढ़े रहते हैं तो अब बहुत ऑब्जेक्टिव लाइफ होती है, थोड़ा उतना सोसाइटी वाली चीज़ें थोड़ा सा कम होता है, और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग कम होती है, क्योंकि क्या चल रहा है हमारे सराउंडिंग में, पॉलिटिक्स क्या है, सोसाइटी कैसी है, वो सब चीज़ का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कम होता है। जब ये इधर थोड़ा साल का मैंने पढ़ाई स्टार्ट की तो एक अलग ही एक मैं बोल सकता हूँ कि पूरा एक वो खुलने लगा कि यार यहाँ पे तो अलग ही चल रहा है, वो वहाँ जो पढ़ रहे थे वो अलग था, एक अलग ही दुनिया है यहाँ पे। तो इसमें मैं इंटरेस्ट लेते गया, धीरे धीरे करके पढ़ाई स्टार्ट कर दी, अपने से स्टार्ट की थी 2021 में। 2-3 महीना करने के बाद 2021 में ही जनवरी में मैंने जॉब छोड़ के घर आ गया था प्रॉपर कि हाँ आप प्रिपरेशन किया जाए। जब फिर घर में आ गया था तो उसके बाद मैं 1.5 साल तक घर पे ही रहा। उसके बीच मैंने 2 मेंस दिए हैं, अपने से सेल्फ स्टडी करता था, 2 मेंस दिए हैं UPSC के। उस समय UPSC फोकस रहता था। ये प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान जैसे आपने जॉब उधर से छोड़ दी, फिर ऐसा कोई आपके साथ हुआ कि भाई जॉब भी छोड़ दी और जॉब भी नहीं लग रही है, ऐसा कोई एक सोसाइटी की तरफ से प्रेशर आता है, ऐसा कोई सोसाइटी की तरफ से? नहीं, ये तो लाजमी है, ये तो होता ही है कि जॉब छोड़ देते हो। जब हमारे यहाँ जॉब ही बड़ी मुश्किल से मिलती है, कोई भी जॉब हो तो उसको आप छोड़ दिए हो तो लोगों को तो पता चल ही गया है कि जॉब छोड़ दिए हो, तो लोग एक वो सोचते हैं कि शायद जॉब से निकाल दिया गया है। हाँ, और लोगों को रिजल्ट दिखता है, तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो रिजल्ट कहाँ पे है, तो ये चीज़ है। 2 साल से रिजल्ट नहीं दिख रहा। कैसे मैनेज किया आपने? तो सोसाइटी को मैं ज़्यादा केयर नहीं करता हूँ। मैं हमेशा एक जैसे हमेशा बाहर रहा हूँ,
गांव में मेरी इनिशियल स्टडी हुई है, बट उसके बाद मैं जब बाहर निकला तो उसमें ज़्यादा मैं वो नहीं करता कि लोग क्या बोल रहे हैं। बेसिकली मेरे घर वाले थोड़ा सपोर्ट करते हैं, तो मैं उसी पे रहता हूँ कि बस घर वाले साथ हैं, बस वही है, सोसाइटी की बातों को उतना नहीं लेता मैं। ओके, आप बात करी जाए आपके स्ट्रेटजी को लेकर, आपने यूपीएससी का मेंस भी दिया है प्लस यूपीपीसीएस आपने क्रैक भी किया है, तो आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी किस तरीके से यूपीपीसीएस को लेकर? प्रीलिम्स में जैसे अगर बात करें, दो पार्ट पहले बात करता हूँ, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक पार्ट्स में जैसे जो भी अपना, इसके लिए मैंने कोई स्पेशल यूपी की बुक नहीं पढ़ी थी। वैसे घटना चक टाइप की आती है जो यूपी स्पेसिफिक, जैसे अगर केवल यूपी पीसीएस देना हो लोगों को तो वो पढ़ते हैं। पर मैं ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार प्रीलिम्स निकाल चुका था यूपीएससी का, और मेंस लिख चुका था, तो प्रीलिम्स के लिए जो स्टैटिक नॉलेज है वो मेरे प्रॉब्लम नहीं थी, तो यही नॉलेज मैंने अप्लाई कर दिया। मेन प्रॉब्लम होता था जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं पीसीएस में या और भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जो करंट अफेयर्स होते हैं बहुत ही अलग होते हैं। याद करने वाला होता है। जैसे यूपीएससी में जो करंट अफेयर्स होता है वो एनालिटिकल होता है, वहाँ पे फैक्चुअल होता है कि जैसे स्पोर्ट्स का पूछता है कि स्पोर्ट्स में किसको या क्रिकेट में किसको अवार्ड मिला, ये बुक किसने लिखी, तो बहुत ही डिफरेंट करंट अफेयर्स होता है उसका। तो उसके लिए मैंने पर्टिकुलर बुक जो यूज की थी वो है एक आई दृष्टि आई दृष्टि जो आती है और एडुटेरिया। तो मैं एक पे नहीं करता था, मेरी ये आदत रही है कि लोग अगर एक करेंगे तो मैं 2 करूँगा, इस टाइप से मेरा हमेशा याद रहती है। कंपटीशन ज़्यादा हाँ, तो वो मैं दोनों रटूँगा। तो एक से करने पे क्या होता है कि ठीक है, कभी-कभी होता है क्या, इतना फैक्ट है कि पढ़ रहे हैं, वो हमको ध्यान नहीं जाता कि वो चीज़ है। कोई पूछ लेता है तो यार कुछ तो था, नहीं याद आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से पढ़ूँगा। सेम चीज़ आगे पीछे लिखी हुई है तो दोबारा क्या, जब वहाँ पढ़ रहा होऊँगा तो याद आ जाता है कि अच्छा वहाँ पे भी लिखा हुआ था, तो उससे ज़्यादा याद हो जाता है ज़्यादा जल्दी से। तो मैं क्या करता था, यही 2 बुक प्रीलिम्स 14th मई को था, उससे 2 हफ्ते पहले ही जस्ट स्टार्ट किया था चीज़ें। केवल 2 हफ्ते पहले? हाँ, मेरे को स्टडी नहीं करना था, केवल ये करना था। उसी टाइम बुक वगैरह भी निकाले थे ये लोग। तो मैं बस सुबह उठता, मैं हार्ड कॉपीज़ कभी नहीं पढ़ता हूँ, मेरे पास हार्ड कॉपी किसी की नोट्स ही नहीं है बिल्कुल, बस टैबलेट है मेरा, सब कुछ उसी में रहता है। सुबह उठता, बस सुबह में 2-3 घंटे में पूरा ख़त्म कर देता, वो रिवीजन मार देता। जो स्लॉट होता था उसमें स्लॉट में नहीं बनाता हूँ, बेसिकली मेरा ये होता है ये करना है तो चाहे जितना टाइम लग जाए। करना तो है। हाँ, तो जैसे पहली बार एटुरिया करने बैठो या आई दृष्टि करने बैठो, टाइम लगेगा पहली बार तो ठीक है। उसके बाद रिवीजन में 3-4 घंटे लगते थे मुझे शुरू से पूरा रिवाइज करने में। तो डेली ऐसे ही करता था, डेली रिवाइज मारता था, तो लगभग मुझे लगता है 6-7 बार रिवीजन मार दिया था मैंने पूरा, पूरा टाइप कर गया था पूरा। तो इस बार मेरे प्रीलिम्स में जो मार्क्स आ रहे थे ऑफिशियल की से, अभी तो जो फाइनल मार्क्स रिवील नहीं हुआ है, अभी पर तो उससे अराउंड 135 के राउंड मार्क्स थे। तो मुझे पहले से पता था निकल गया इस बार, तो मैं इसलिए मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। वही साथ साथ मेंस की बात करें तो मेंस को कैसे आपने मैनेज किया? तो मेंस के लिए भी वही स्ट्रेटजी रही है कि जैसे जीएस के जो सब्जेक्ट है 1, 2, 3, 4, तो इसमें मुझे कोई स्पेशल नहीं करना पड़ा क्योंकि यूपीएससी वाला चीज़ है। हाँ, और यहाँ पे एक थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है यूपीएससी के स्टूडेंट को, जैसे जिसने यूपीएससी दिया हुआ है तो वहाँ पे ज़्यादा लिखना होता है। जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ भी 20 क्वेश्चंस होते हैं, बट वहाँ पे जैसे 10 मार्क्स वाला होता है, वहाँ 150 वर्ड्स में लिखना होता है। यहाँ पे 8 मार्क्स वही होता है, यहाँ पे 125 वर्ड्स में। तो ओवरऑल जो वर्ड लिमिट होती है यहाँ थोड़ा कम होता है। तो वहाँ अगर जैसे यूपीएससी में कोई नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, 1-2 क्वेश्चन छूट जा रहा है, तो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा वो चीज़। ओके। तो मेरा हमेशा क्या होता है, जीएस वाला 5-10 मिनट पहले ही कंप्लीट हो जाता था, तो इसमें तो मेरा हो गया। मेन मेरा फोकस था पूरा मेंस में अराउंड 80 to 90% टाइम मैंने पूरा जीएस 5-6 पे दिया है। अच्छा, 5 और 6 की ज़्यादा हम फोकस करते हैं। 5 और 6 को कैसे मैनेज किया और जो आने वाले एस्पिरेंट हैं वो कैसे फोकस किए? कहाँ से क्या रिसोर्स आपने कलेक्ट किए थे? तो 5-6 इसी साल आया था, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो उसमें मटेरियल तो थे नहीं। सबसे पहला मटेरियल जो मुझे जहाँ तक याद है निकालते हैं, ओनली आईएएस वाले निकालते हैं एक 5-6 का, तो उनसे मैंने स्टार्ट किया। वो काफ़ी मोटी है, कम्प्रीहेंसिव थी, तो उससे उनसे स्टार्ट किया। लेकिन एक जगह से सफिशिएंट नहीं हो सकता क्योंकि अभी थोड़ा सा सब्जेक्ट बहुत ही नया है, तो जो कंटेंट आने में भी टाइम लग सकता है, 2-3 साल लगेंगे वो थोड़ा सा उसमें आने में। तो इस बार क्या है कि सिलेबस को इंटरप्रेट करने में ही डिफरेंट कोचिंग वाले जो थे, मैंने देखा वो सिलेबस में जो कीवर्ड्स लिखे हैं उसी को इंटरप्रेटेड जो कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो अपना नोट्स बना रहे हैं, जो भी अपना कंटेंट बना रहे हैं। तो सब में डिफरेंट था थोड़ा थोड़ा, तो मैंने कई रिफ़र किया था, ओनली आईएएस से स्टार्ट किया था, फिर एक दृष्टि वाले भी निकाले थे, उनसे भी देखा था। लेकिन जो मैक्सिमम मेरा रहा है अपने से रहा है। मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाता था,
और डेटा वगैरह देखता था बेसिकली। मेरे को आंसर राइटिंग वाला पता था कि डेटा वोटा रहे तो किया जा सकता है, क्योंकि GS 5-6 भी जनरल स्टडीज़ ही है, कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, स्पेशल सब्जेक्ट बस नहीं है, क्या वो है कि हम ज्योग्राफी, हाँ, जस्ट हिस्ट्री हमें वगैरह। यूपी पर्सपेक्टिव से वो चीज़ जानना है। सेम चीज़ GS 1, 2, 3 में जो है वही सेम चीज़ यहाँ पे है, लेकिन वहाँ यहाँ पे यूपी स्पेसिफिक है। तो यूपी स्पेसिफिक मुझे डेटा चाहिए, फैक्ट चाहिए, तो मैं जाता था गवर्नमेंट वेबसाइट से, वहाँ से करके नोट्स बना लेता था। एक पेज में जैसे मैं बताऊँ, जैसे हेल्थ का एक चैप्टर है, तो हेल्थ का चैप्टर है तो अब जनरल हेल्थ के बारे में मुझे पता है प्रॉब्लम क्या होगी, तो मुझे चाहिए डेटा डेटा जैसे यूपी चाहिए। स्पेसिफिक। तो मैं हाँ। यूडाइस जैसे हेल्थ के लिए पोर्टल है, नेशनल फैमिली सर्वे 5 का, वो जो उनका रिपोर्ट है, तो मैंने उससे उठा लिया कि यूपी स्पेसिफिक ये है। एजुकेशन का चाहिए यूपी में, तो मैंने उठा लिया, यूडाइस पोर्टल होता है गवर्नमेंट का, ओके। सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज उसमें होता है और स्टेट वाइज भी होता है, तो वहाँ से उठा लिया। टूरिज्म का डेटा चाहिए तो मैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हर साल निकालती है कहाँ कहाँ कितना टूरिज्म, कितने जो भी टूरिस्ट आए, वो सब वहाँ से कर लिया। तो मेरा जो मैक्सिमम जो था वो एफर्ट था वो अपने से था कि मैं गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाता था, वहाँ से कंटेंट करके बना लिया था। फाइनल मैंने क्या किया था कि नोट्स बना लिया था राउंड, जैसे GS 1 में राउंड 25 से 30 पेज में वो बन गया था, GS 2 में भी ऐसे ही 25 से 30 में, तो इतने में ही हो गया था, मतलब ज़्यादा खुद कुछ से करना कलेक्ट किए थे सारा, खुद जो से भी collect नोट्स किया था। आपने कलेक्ट किया है, खुद से ही क्रिएट किया है, जो भी किया है। और जो 2024 में प्रीलिम्स आ रहा है तो उन एस्पिरेंट के लिए आपका क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दिया जाए? क्योंकि टाइम अब कम बचा है, अब कैसे टाइम को मैनेज करें? तो जो अभी प्रीलिम्स आ रहा है, तो यूपी PCS का जैसे मैं बता रहा हूँ, मेन जो प्रॉब्लम प्रीलिम्स में यही होता है कि अभी जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम यूपी का, वो भी थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। पहले थोड़ा सा ज़्यादा स्टैटिक हुआ, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हुआ करता था। अगर पिछले साल की बात करें तो वो भी थोड़ा सा हल्का सा एनालिटिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं यूपीएससी को देखते हुए। पैटर्न थोड़ा एग्जैक्ट चेंज। यूपीएससी जैसा नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा एनालिटिकल करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे जिसमें क्या होगा, यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा एज मिलेगा, ऐसा लग रहा है। अभी बिहार का देखें जो PCS का था, वहाँ पे भी शायद ऐसा ही था कुछ। तो इस बार भी मुझे लगता है एनालिटिकल क्वेश्चन रहेंगे। तो हमको क्या करना होगा, स्टैटिक वाला पार्ट्स अच्छे से करना होगा, क्योंकि जब भी पैटर्न चेंज होगा तो वहाँ पे स्टैटिक ही काम आता है। तो जो हम याद करके जाते हैं वो काम नहीं आता। रही बात डायनेमिक्स की, तो डायनेमिक्स में वही अपने करना पड़ेगा जो यूपी स्पेसिफिक है, IDST या IPA या और कोई बुक आती है इस तरीके से। मतलब ये है कि स्टैटिक पे थोड़ा सा अच्छा सा कमांड फोकस होना करना चाहिए। होगा। हाँ, शॉर्टकट में नहीं जाना चाहिए। शॉर्टकट जैसे लोग करते हैं कि ये पढ़ के प्रीवियस देख लिया या फिर कोई बुक आ गई उसमें देखते हैं कि बस यही कर लेंगे और आ जाएगा। जैसे चेंज हो रहा है सिलेबस, चेंज होगा तो बेसिक नॉलेज ही काम आएगा। अब आपने यूपीएससी का मेंस दिया था और यूपीपीसीएस तो आपने क्लियर किया ही है, तो इसके आंसर राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और कब से शुरू कर देनी चाहिए? देखो, कोई भी अगर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम स्टार्ट करता है सब, तो सबसे पहला काम होता है कि वो बेसिक को कंप्लीट करें। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इन्वायरमेंट है, साइंस टेक है, ये सब सब्जेक्ट को आराम से सारे सब्जेक्ट एक एक करके टाइम दे के करें। ऐसा नहीं शॉर्टकट करके कुछ कर लें। शॉर्टकट करेंगे तो बाद में हमेशा पछताना पड़ेगा कि यार कंप्लीट नहीं हुआ, कभी नहीं, कितना ही पढ़ लेंगे। इसलिए पहला जो रीडिंग है, पहला चाहे वीडियो लेक्चर्स करो, वीडियो लेक्चर वगैरह मिल जाते हैं फ्री टेलीग्राम पे, किसी भी कोचिंग का मिल जाता है, तो एक बार वीडियो लेक्चर देखो। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा, बुक मत पढ़ो डायरेक्ट, क्योंकि बुक से हम नहीं समझ सकते चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक पेज उसमें दिया हुआ है पर उसके लिए बहुत सारी स्टोरी होती है पीछे। तो हम वीडियो लेक्चर किसी टीचर का, अच्छे टीचर का देख लेंगे अगर, तो पूरी स्टोरी बता देता है कि ऐसे ऐसे है, तो पूरा ख़त्म एक बार कर लो। जब ख़त्म कर लोगे तो तुम्हारे मन में एक स्टोरी बन जाए कि यार ये सब्जेक्ट ये था। अब हमको क्या करना है, केवल फैक्ट याद करने हैं, फैक्ट देखना होता है। फैक्ट देख लिया, बुक उठाओ कोई, या नोट्स बनाओ कोई, या बहुत सारे कोचिंग वाले निकालते हैं, जैसे वलिया ऐसे उड़ान निकालता है प्रीलिम्स के लिए, बहुत अच्छा छोटा सा होता है, फैक्चुअल पूरा ही, उसमें फैक्ट ही फैक्ट होता है। तो उसके बाद अगर आपको एक बार सब्जेक्ट समझ में आ गया कंप्लीट, उसके बाद बहुत आसान है चीज़ें, उसके बाद केवल फैक्ट याद करना है। फ्यूचर में क्या होगा, उसी को रिवीजन करते रहोगे, बाद में ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अचानक से तुमको लगेगा कि यार स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, शायद बेकार है। तो जो लोग को ऐसा लगता है बाद में कि ये मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कितने भी टेस्ट लगा लो, कितने भी पढ़ रहे हैं, तो उनका प्रॉब्लम ये है कि बेसिक वाला थोड़ा सा पार्ट ना, जो स्टार्टिंग में था, वो प्रॉब्लम रह गया है। तो ये होता है कि पहले कंप्लीट कर लो बेसिक। बेसिक जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद चीज़ें स्टार्ट होती है कि आप टेस्ट लगाओ, प्रीलिम्स का चाहे लगाओ, चाहे मेंस का आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। मेंस के लिए क्या होता है कि जब भी आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे तो एनालिटिकल लिखना होता है, केवल ऐसा नहीं कि फैक्ट पूछा है कि व्हाट इज़ दिस, स्टार्ट कर दियो। वहाँ पे एनालिटिकल स्टार्ट करना होता है। और यहीं से करंट अफेयर वाला पार्ट स्टार्ट होता है। जब आप बेसिक कंप्लीट कर चुके हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो,
तो वहाँ पे तब आपको समझ में आएगा कि जो न्यूज़ कैसे न्यूज़ को कनेक्ट करना है अपने स्टैटिक पार्ट से। तो वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है आपके सिलेबस के बारे में। सिलेबस जो भी दिया हुआ है वो बिल्कुल फोकस रहना चाहिए, हमको बहुत ज़्यादा इधर बाहर नहीं भागना चाहिए। जो सिलेबस है सबको बिल्कुल याद कर लेना होता है, क्या सिलेबस में क्या है, कहीं भी कंटेंट दिखे पता होना चाहिए कि सिलेबस के इस पार्ट से बिलोंग करता है। तो बेसिक कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आप करंट अफेयर पे आ जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ो और न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एनालिसिस करो न्यूज़ का कि यार अच्छा ऐसा होता है, ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखो ऐसे। फिर उसके बाद आंसर राइटिंग वाला पार्ट करो अपना। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, क्योंकि बिना आंसर राइटिंग के हम लिख सकते हैं पर अच्छा जो स्ट्रक्चर होता है, पूरा कंटेंट होता है, वो बहुत ही इफेक्टिव लिखना, कम टाइम में लिखना, वो प्रैक्टिस से ही आता है। बिल्कुल। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती टाइम दिया, और आई होप अब की बार आपका यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाए। थैंक यू सो मच। तो Thank you. आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपकी और कोई भी क्वेरी है या फिर कोई आउट है तो आप कमेंट ऑप्शन में उसको लिख सकते हैं, और अनदर किसी टॉपर से उसको उस क्वेश्चन को रखा जाएगा। थैंक यू सो मच।